नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर सर्व अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो एक अर्धगोला बना हुआ यानी कटोरा बना हुआ है, उसके ऊपर बेलन रूपी एक बर्तन रखा हुआ है और इस प्रकार एक आकृति बनी है। तो चलो वो बना के दिखाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार ही हमने पूरी आकृति बना दी है और ये है कि नीचे कटोरा बना हुआ है, उसके ऊपर एक बेलन रूपी एक आकृति रखी हुई है। अब इनकी जो लंबाई है उन लंबाई को देख लेते हैं। तो क्या बोला है कि अर्धगोले का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें दिया है 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। 2 से काट दो, 2 2 सत्ते 14, तो ये कितना आ गया 7। r बराबर हमारा 7 है। एक चीज़ क्लियर हो गई। तो यानी कि हम यहाँ से देखें यहाँ तक, तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। और ये जो बर्तन बना हुआ है इसकी कुल लंबाई जो दी है उसने वो दी है 13 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? पूरे बर्तन की है लंबाई, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी लंबाई है टोटल। अब देखो, चूँकि 7 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या है, अब ये त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक भी होगी, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। अब 7 सेंटीमीटर अपना कहाँ से कहाँ तक और हो गया? यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर हो गया। और टोटल ये पूरी तो 13 है ना, तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 6। तो ये बचा हमारा 13 में 7 जाने पर 6, और ये हो गई हमारी इसकी ऊंचाई। तो यानी कि बेलन की ऊंचाई जो होगी हमारे पास h बराबर वो होगी 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या भी निकाल ली हमने, ऊंचाई भी निकाल ली, ये सारी चीज़ें निकल गई हैं। अब इसके आगे देखो हमसे पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं। तो उसमें बोला है कि कुल ऊंचाई 13 थी, यहाँ तक अपन ने कर ही लिया। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। तो इसका हमको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो उसने आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल हमें दोनों के क्या क्या हैं वो लिखेंगे। अब उसके लिए भाषा लिखेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ पर जो हमें निकालना है वो मैंने लिख लिया है कि अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो इसका जो आकृति है इसका अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो जो होगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, देखो अर्धगोला जो है वो नीचे से हमें दिखाई दे रहा है, और जो उसका ऊपर का हिस्सा है जो वृत्त बन रहा था वो तो बेलन से छुप ही गया, इसलिए हमने वक्र पृष्ठ लिया है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब चूंकि बेलन जो है वो खोखला है तो इसका भी वक्र पृष्ठ ही आएगा, यानी कि सिर्फ इसकी सतह का। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों के हो गए। अब हमारे पास जो सूत्र हैं वो रखते हैं। देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। अब जो मान है वो सब पटक देते हैं हम इसमें। तो वो पाई के लिए कुछ बोला है क्या स्पेशली? नहीं बोला। कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें? देख लेते क्या कॉमन आ रहा है। देखो 2πr दोनों में है, तो निकाल लो, अपन इनको बाहर निकाल लो। तो कॉमन आएगा अपना 2πr। अंदर क्या बचा? 2 आर में से एक आर निकल गया तो एक आर बचा, और यहाँ पर 2πr पूरा चला गया तो सिर्फ h बचा। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सरल बन जाएगी इससे। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? जो है 7, अंदर फिर वही 7, और h का मान कितना है? 6। तो ये रख दिए हमने। अब इसके बाद चित्र की ज़रूरत नहीं है, चित्र हम हटा रहे हैं, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन के लिए जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है। अब देखो क्या क्या कटेगा। 7 से 7 गया, है ना। और अब जो बचा है उसको लिख लो। तो क्या बचा है कि यहाँ लिख देते हैं 2 का गुणा 22 में, तो 22 दूनी 44, और 7 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। अब 13 का 44 में गुणा करा लो, तो 13 कम 13 दूनी 26, 33 39 13 चौक 52, 52 की 2 5 हासिल, और 13 चौक 52, 52 प्लस 5 57। तो ये हमारा सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है।
इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके अलावा बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।